हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी 2:45 बजने को है। तो आज दोपहर को मतलब सुबह से अभी ट्रीटमेंट करते करते इतना टाइम हो गया, पता भी नहीं चला टाइम का कि कब 1 बज गया। और अब जोर से भूख भी लग रही है। आज ट्रीटमेंट करने में ही बहुत टाइम हो गया। अभी ऐसा लग तो रहा था कि 3 तो बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। अभी बीच में से तो सब्जी भी लेनी है, तो अभी फटाफट घर पहुँचते और देखते हैं आज लंच में क्या बनाए। अभी 8:15 बज रहे। वैसे तो आज सुबह सुबह और दोपहर तक तो थोड़ा बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन फिर शाम को थोड़ा सही था। अभी जाके फ्री हुआ हूँ 8:15 बजे अभी भी। और अभी लास्ट में जो पेशेंट गए थे तो उनको ये तकलीफ थी कि दांत में कुछ था नहीं, ना तो सड़न थी, ना तो मसूड़े ख़राब थे, ना एक्सरे लेके देखा, ना तो कहीं पे इन्फेक्शन है, ना अंदर ना बाहर। फिर भी उनको पेन हो रहा था, और वो भी अभी 2-4 दिन से नहीं, बहुत पहले से पेन हो रहा था। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो दांत के अंदर कहीं पे थोड़ी सी क्रैक हो, और या तो उनको ज़्यादा मतलब हैवी मतलब सर्दी हो, क्योंकि ऊपर के दांत में उनको ही ऊपर के दांत में ही पेन हो रहा था ज़्यादा। इतना नहीं था पेन, तो कभी कभी ऐसा होता है। और दूसरा उसका कारण ये था कि 2 दांतों के बीच में खाना बहुत फंसा था। उसको निकालने के बाद भी उनको पेन हो रहा था, निकालते टाइम पे भी। तो हो सकता है कि अगर 2 दांतों के बीच में ज़्यादा खाना फंस जाए तभी भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सड़न हो तभी ही पेन हो। और 2 दांतों के बीच में अगर खाना फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए फ्लॉस आता है, डोरी जैसा आता है फ्लॉस का। मेडिकेटेड फ्लॉस यूज़ करना चाहिए, मतलब जो फार्म स्टोर पे मिलता है ऐसा। घर का कोई भी जो डोरी यूज़ होती है घर में, या तो फिर जो पतंगी डोरी तो बिल्कुल नहीं, वैसी डोरी बिल्कुल मुंह में नहीं डालनी चाहिए। जो ब्रांडेड फ्लॉस आते हैं जिस पर लिखा हुआ था फ्लॉस, वही यूज़ करना चाहिए, बराबर। उसको 2 दांतों के बीच में फ्लॉस जो डोरी आती है, उसको 2 दांतों के बीच में डोरी से अच्छे से सफाई करनी चाहिए। तो 2 दांतों के बीच में कुछ भी फंसा हो तो उससे निकल जाएगा। और उसके अलावा एक इंटरडेंटल ब्रश भी आता है, वो छोटा सा आता है, इतना सा आता है, बस इतनी साइज का। तो ब्रश भी 2 दांतों के बीच में डाल के आप 2 दांतों के बीच में जो मसूड़े में से सफाई कर सकते हो। पिन, सेफ्टी पिन, या तो फिर वगैरह, मतलब जो वुडन स्टिक होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए उसको। उसके बारे में मैंने भी आगे के ब्लॉग में बताया था कि अगर ये खाना अगर ज़्यादा टाइम फंस रहा है, निकल नहीं रहा है, तो फिर वो सड़न तो कर सकता ही है कभी कभी, लेकिन किसी के क्या सूजन भी आ सकती है। जैसे कि अभी इस पेशेंट को कुछ दिन पहले सूजन आई थी, लेकिन दवाई से सूजन तो बैठ गई है। तो दांतों के बीच में सफाई अच्छे से रखें। सिर्फ दांत ऊपर से साफ़ करना ज़रूरी नहीं है, दांतों के बीच में भी सफाई करनी चाहिए, टंग भी क्लीन करनी चाहिए। मतलब वो बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित, मतलब ज़्यादा दांत को भी नहीं घिसना चाहिए। 2 मिनट 2 टाइम ब्रश करनी चाहिए, और उसके साथ टंग को साफ़ करना चाहिए, बस इतना इनफ है। टंग को भी ज़ोर ज़ोर से भी नहीं घिसना चाहिए, ना दांतों को ज़ोर ज़ोर से घिसना चाहिए। उससे क्या होगा, जो दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इनेमल बोलते हैं उसको, वो घिस जाता है। और फिर जो अंदर सेंसिटिव लेयर है, डेंटिंग, तो उसमें अगर कुछ भी टच होगा, ठंडा पानी या नॉर्मल पानी कभी कभी, या तो फिर कुछ खाना पीना कुछ भी टच होगा, तो आपको फिर सेंसिटिविटी होगी, चिंचिनाहट होगी। तो बचने के लिए प्रिवेंटिव मतलब मेजर्स तो यही है कि दांतों को जोर से ना घिसे, क्योंकि वो जो इनेमल है इसलिए, और जो डेंटिन है वो फिर बहुत सेंसिटिव होता है, और फिर वो आपको बहुत सेंसिटिविटी करेगा। अभी 8:30 बजने को है, और अभी देखा है, अभी थोड़ी देर बाद मैं घर जाऊंगा और देखूंगा अभी डिनर में क्या बना है आज। अभी घर पे आया हूँ, अभी डिनर भी कर चुका हूँ, और अभी सादी खिचड़ी खाई है, क्योंकि थोड़ा गैस से सर्दी लग रहा है मुझे, तो फिर खिचड़ी खाई है आज। दूध भी लेके आया हूँ, और जो हमारे यहाँ आता है अमूल गोल्ड, उसका 1 लीटर का भाव है 68 रुपीज़। आपके वहाँ कितना भाव है 1 लीटर का? अभी दूध गर्म करते और बनाएंगे गोल्डन मिल्क लैटे से। दूध हो रहा है गर्म, और अभी टीवी पे चल रही है न्यूज़। जैसे कि अभी देखा टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था भारतीय क्रिकेट टीम का हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, और वो बहुत वायरल भी हो रहा है। अभी ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, अब ठंडी का थोड़ा एहसास भी हो रहा है। हाँ, ठंडी लग रही है। अब जैसे कि एसी की अब ज़रूर नहीं पड़ती, अब इसको ढकना पड़ेगा, मतलब इसका तो कवर ही लाना बाकी है। एक कवर है, सब बंद रखिए, क्योंकि नीचे सब रोड का काम चल रहा है सोसाइटी के आगे, तो फिर धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। मेरे पास ये वेपराइजर भी है, जैसे कि ये। अभी थोड़ी देर वॉक पे जाऊंगा। एटलीस्ट पहले मैं
बताया था आगे के ब्लॉग में, एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर तक तो रोज़ वॉक करता था और कई बार करता था, मतलब कभी कभी दिन में 2-3 बार वॉक हो जाता था मेरा, इतना ही 2-3 किलोमीटर। लेकिन अब धीरे धीरे बंद हो गया है, बंद ये होना नहीं चाहिए, वॉक करते रहना चाहिए, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।